अच्छा जी, फ्रॉड के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों पे और नज़र डालना पड़ेगी कि जब यहाँ से नौजवान ये फैसला करें कि हमें पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र करना है, तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्या देखा गया है कि नौजवान पाकिस्तान के हालात से मजबूर या परेशान होकर बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि हमें सऊदी अरब जाना है और हम कुछ भी काम कर लेंगे, मगर हकाइक इसके बरक्स होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, वेदर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है खलीजी ममालिक से। तो पाकिस्तान में जो काम आप नहीं कर सकते, वो कभी ये अज्यूम ना करें कि हम ये पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर लेंगे। क्योंकि नौजवान में देखा गया है कि जब वो यहाँ से वर्क वीज़ा यानी अगर लेबर क्लास का वीज़ा लेके जाते हैं तो वहाँ जाके उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। क्योंकि वो पाकिस्तान में जज्बाती फैसला करते हैं कि हम कुछ भी काम कर लेंगे क्योंकि हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। बट आपको ये फैसला लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। कोशिश करें कि जिस प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं आप उसी प्रोफेशन का वीज़ा हासिल करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पाकिस्तान से लैंड करते हैं सऊदी अरब, वहाँ का एनवायरनमेंट जब आप देखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप तकरीबन सबको ये पता है, तो आप वो 8 घंटे की ड्यूटी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि वो आपका प्रोफेशन नहीं है। और एक चीज़ का और मसला आता है कि पाकिस्तान में आपको पता है कोई रूल नहीं है। पाकिस्तान में लोग 8 घंटे का कह के 12 घंटे की जॉब कराते हैं और आप लोग खुशी खुशी करते हैं। बट प्रॉब्लम ये देखी गई है कि जब पाकिस्तान से कोई भी शख्स सऊदी अरब जाता है तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है कि मेरा 1 घंटा ज़्यादा ना हो जाए, 1 घंटा कम ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में रहते हुए सोचनी है और क्या जॉब, क्या प्रोफेशन आप इख्तियार कर रहे हैं, इसको आपको सोच समझ के स्टेप लें। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसको आप आसानी से इख्तियार कर सकते हैं या वहाँ पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। देखिए, मेनली सऊदी अरब में जो पाकिस्तानियों की खपत ज़्यादा है ना, वो है टेक्निकल साइड पे, यानी आपको कंस्ट्रक्शन साइड, मेंटेनेंस साइड, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जिस तरह अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरल लेबर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, ये जॉब्स एक कतीर और कसीर तादाद में अवेलेबल होती है। इसी तरह अगर आप टेक्निकल साइड पे आएँ जिसमें मेंटेनेंस शामिल है, इसमें आपको चिलर प्लांट की जो अफराद होते हैं, जो चिलर टेक्नीशियन कहलाते हैं, एसी टेक्नीशियन कहलाते हैं, मैकेनिकल साइड पे, इलेक्ट्रिकल साइड पे, सिविल साइड पे, ये लोग वो अफराद होते हैं जिनको सऊदी अरब बहुत ज़्यादा जहाँ डिमांड की जाती है सऊदी अरब में। उसके अलावा अगर हम हाई कैलिबर की बात करें तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें आपका सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अब तो पेट्रोलियम के जो इंजीनियर्स हैं, पेट्रोलियम साइड पे बहुत सारी जो लोगों की है ज़रूरत सऊदी अरब को होती है। अब इसी तरह अभी रिसेंटली फूड डिलीवरी एक ऐसा ऑप्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे आया है, जो बाइक पे फूड डिलीवर करते हैं लड़के, उनको एक बड़ी तादाद में सऊदी अरब यहाँ से हायर करता है क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसे लोकल फूड चेन्स हैं जो पाकिस्तान से राइडर्स को ऑफ़र करती हैं और वो यहाँ से लेके जाती है। तो ये कुछ ख़ास फील्ड्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीज़ा आसानी से मिल जाता है। एक प्रोफेशन ऐसा था जो अब तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है, वो है हाउस ड्राइवर। क्योंकि सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों पहले जब ये फैसला लिया गया कि ख़वातीन ड्राइविंग कर सकेंगी, तो उसके बाद से ये प्रोफेशन नापैद होता चला गया और अब तकरीबन हर घर में ख़वातीन खुद ड्राइविंग करती हैं। तो वो ये जो लोग पाकिस्तान से ड्राइवर मंगाया करते थे वो तकरीबन ही आपके पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। मगर अभी भी HTV ड्राइवर्स या जो हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें आपके पास शावल, डोज़र, ग्रेडर, रोलर और इस तरह के जो कैटेगरीज के ऑपरेटर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो और हम इस चैनल पे आपको क्या मालूमात फराहम करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें, तो हम आपको ब्रीफली हर कंट्री का एक तो वीज़े का तरीक़ेकार भी बताते चलेंगे और अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आपको फ्री कंसल्टेशन भी इधर प्रोवाइड करेंगे। आप ये सोचेंगे कि ये तमाम चीज़ें, तमाम पेशे जो भी मैंने मालूमात दी, ज़्यादातर वो पेशे थे जिनका ताल्लुक मर्द हजरात से। मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सऊदी अरब में इस टाइम ख़वातीन को एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हासिल है। एक सऊदी जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो क्या क्या काम कर सकती है। बट अब आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जो ख़वातीन इख्तियार कर सकती हैं, जिसमें टीचिंग तो हमेशा से रहा है। हॉस्पिटल लाइन की जो कैटेगरीज हैं जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और नीचे इवन जेनिटोरियल जो सर्विसेज होते हैं उसमें भी ख़वातीन का एक बड़ा तबका पाकिस्तान से जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें
होटलिंग हो गए, टूरिज्म हो गए, इसमें भी पाकिस्तान की ख़वातीन अब वीज़ा अप्लाई कर सकती है। इस प्रोग्राम की अब मैं एंडिंग की तरफ जाऊं और आपको बताऊं कि आपको जिस तरह आज हमने सऊदी अरब के बारे में बताया, और अगर हो सकता है कुछ मालूमात सऊदी अरब के बारे में रह गई हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में अपना सवाल पेश कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूसरे कोई ऐसा मुल्क जो पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं उनके लिए सूटेबल है, उसकी तमाम ही इंफॉर्मेशन के साथ हम हाजिर होंगे। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हम आपको 24/7 सर्विस देंगे कि आप हमारी फ्री कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक हसनैन ज़ैदी को